बोले प्रभु यीशु मसीह की। आज का हमारा विषय है कि जो एक शिष्य होता है तो शिष्य बनने की एक कुछ विशेषता होती है, और शिष्य जो बनता है, चेला जो बनता है, प्रेज द लॉर्ड, शिष्य जो होता है, शिष्यता की कुछ शर्तें होती है। हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में बहुत से लोग यीशु के पीछे चलते थे। यीशु के पीछे चलते थे लोग, कुछ 12 लोग चले, फिर धीरे धीरे 120 हुए, फिर कुछ लोग 3000 हो गए, 5000 हो गए। और जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे, जब आप मत्ती 5 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने कहे हैं। और उस पहाड़ी उपदेश को जब कह रहे थे यीशु, तो कह रहे थे कि धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है बोल करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। और अक्सर जब क्या होती है, जब भीड़ बढ़ती गई तो काफी भीड़ बढ़ती गई, लेकिन यीशु मसीह भीड़ को छोड़ करके पहाड़ी पर चढ़ गए थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहाँ चढ़ गए थे? पहाड़ी पर चढ़ गए थे। किसको छोड़ करके? भीड़ को यीशु ने पकड़ा नहीं। आजकल हम बहुत से लोगों को, बहुत से सेवकों को, बहुत से भाइयों बहनों को हम क्या देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो लोग भीड़ को नहीं छोड़ते, भीड़ के ही साथ में रहते हैं। और पहाड़ी पर चढ़ना तो किसी को पसंद है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पहाड़ी पे कोई चढ़ना पसंद करता है क्या? पहाड़ी पे कोई चढ़ना पसंद नहीं करता। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि बस मुझे आराम से सब जिंदगी मिल जाए, एयर कंडीशन की लाइफ मिल जाए, परमेश्वर मेरे घर में आ जाए, प्रभु के दास गण, प्रभु के सेवकगण मेरे घर में आ जाए, और बस मैं घर में बैठे बैठे प्रभु की क्या करता रहूं, उपासना करता रहूं, भविष्यवाणियों को सुनता रहूं, और वो सब चीजें मेरे जीवन में पूरी हो बोलकर आज मनुष्य के जीवन में हम सोचते कि घर बैठने से सब कुछ हो जाए बोल करके सोचते हैं। और भीड़ के पास में बाइबल में लिखा है, जब मैं छोटा था तो धीरे धीरे परमेश्वर के भवन को जाया करता था, दाऊद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो छोटा था, बड़ा था, लड़कपन में आया, तो वो जैसी भी परिस्थिति हुई, लेकिन क्या करता था? धीरे धीरे परमेश्वर के भवन में जाया करता था। कई लोग परमेश्वर के भवन में जाना नहीं चाहते, कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते, क्योंकि जीवन में क्या आ जाती है? कमजोरी आती है, आलस्यता आती है, और बहुत सारी बातें आती कि प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं बीमार हूँ, बोल करके बहुत सारी बातें एक व्यक्ति के जीवन में आती है। लेकिन हम देखते हैं यीशु भीड़ को छोड़ के कहाँ चढ़ गए थे? पहाड़ी पर। तो पहाड़ी पर कौन थे? कोई था क्या पहाड़ी पर? कोई नहीं थे। यीशु लोगों को देख करके नहीं गए, लेकिन यीशु ने भीड़ को छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने भीड़ को छोड़ा। उसका कारण था क्योंकि भीड़ क्यों आती थी? सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, अच्छे से जब रहना होता था, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए भीड़ रहा करती थी। तो यीशु ने कहा कि अगर मैं इनके साथ में प्रतिदिन हर समय रहूंगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे। यीशु मसीह ने सोचा कि मैं थोड़ा पहाड़ी पर चढ़ के देखता हूँ कि ये जो इतनी भीड़ है, जो खाने पीने के लिए लगती है, यीशु ने देखा और देखना चाहते थे कि ये भीड़ पहाड़ी पर आती है कि नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? कितनी भीड़ गई पहाड़ी पर? ज्यादा भीड़ नहीं गई, ज्यादा भीड़ नहीं जा पाई। किसी के घुटने में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी की एड़ी में दर्द, और बहुत से लोग वो क्या थे? उस भीड़ में ऊपर तक के जा नहीं पाए। लेकिन जो शिष्य होता है, लेकिन जो चेला होता है, वो कितनी बड़ी भी पहाड़ क्यों न रहे, कितनी बड़ी भी ऊंचाई गहराई क्यों न रहे, शिष्य वहीं जाता है जहां उसका गुरु होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आपके गुरु अगर हो सकता है कुछ ऊंचाई पर है, तो उस ऊंचाई में जाने का प्रयास करो। आमेन। अगर आपके गुरु अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो क्या करना? उस प्रॉब्लम में जा करके अपने गुरु की साथ देने की कोशिश करना। बाइबल में भीड़ सिर्फ खाने पीने के लिए, कई प्रकार की भीड़, उसकी कोई गिनती नहीं। 5000, 6000, 7000। जब आप रोटी और मछली के विषय में देखते हैं तो 5 रोटी और 2 मछली को यीशु ने कितने लोगों को खिलाया था? 5000 लोगों को। और 7 रोटी और 2 मछली को कितने को खिलाया था यीशु ने? 7000। वो 5000 और वो 7000, ऐसी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन यीशु पहाड़ी पर चढ़ करके देख रहे हैं कि कौन है जो मेरे पीछे हो लेते हैं। आमेन। और बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि तू क्या करना? अगर तू मेरे पीछे हो लेगा तो परमेश्वर यहोवा तुझे क्या करेगा? सब कुछ देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो शिष्य, आज हमारा एक विषय है कि हमें शिष्य बनना है। आमेन। और शिष्य जो बनता है उसके जीवन में कुछ शर्तें हैं।
और मैं कोशिश करूंगी शिष्य एक व्यक्ति जब बनता है तो उसके जीवन में कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। शिष्य बनने की कुछ शर्तें जो है वो शर्तें आपके जीवन में होना तो है। कौन सी शर्तें चाहिए, कोई नियम चाहिए जो उसमें हम क्या हो सके, शिष्य बन सके। तो शिष्य बनने की एक शर्त ये है, अगर क्या आप चेला बनना चाहते हैं, प्रभु आज आपको पूछना चाहते हैं, क्या आप वो भीड़ में बनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, खाई पी और चली गई। आपको पता है जब भीड़ ने क्या किया, जब यीशु के साथ में रहते थे तो एक समय में खाने के लिए भीड़ थी, एक समय में पीने के लिए भीड़ थी, सब काम के लिए भीड़ थी। और जिस समय यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो एक भी उस भीड़ के लोग दिखाई नहीं दिए, दिखाई दिए। लेकिन गिन गिन के थोड़े चेले छुप छुप के देख रहे थे, छुप छुप के देख रहे थे। यीशु की माता देख रही थी, देखते देख रहे थे कि यीशु हमारे जो साथ में रहा करता था वो कहाँ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हमें ये समझाना चाहता है कि जो बाहर का व्यक्ति है वो कभी यीशु गुरु को कभी अपना गुरु नहीं मानेंगे। जैसा अम्मा ने गवाही बताई कि सारी दुनिया को वो छोड़ करके इस खुदा के पीछे हो लिया। क्यों? इस खुदा के पीछे होने का कारण क्या है? क्योंकि उसने कुछ देखा। प्रेज द लॉर्ड। बगैर देखे एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर नहीं आता। बगैर मिराकल हुए एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पुकारता। अगर आपके जीवन में मिराकल होते हैं तो आप सीधा उसके चरणों में आ जाना। आमेन। और चरणों में आने से बस दूर से ही नहीं, प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, मुझे छुटकारा दे दे, ऐसा वैसा बोल करके बस नहीं, लेकिन क्या करना, चेला बन जाओ। आमेन। मत्ती 28:18-20 में कहा, तुम क्या करो, चेला बनाओ। आमेन। चेला बनाओ। हम किसको चेला बना रहे हैं? हम किसको गुरु मान रहे हैं? आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं मेरा वो आत्मिक पिता, मेरा वो आत्मिक बेटा है, लेकिन क्या आज आप उस पिता के अच्छे चेले बन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। और चेले बनने की कुछ शर्तें हैं। हो सकता है एक व्यक्ति अगर चेला बनता है, कुछ 5 से 7-8 पॉइंट है और मेरे लिए बहुत समय कम है, मैं कोशिश करूंगी या तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे को इसे मैं कंप्लीट करूंगी। पहला पॉइंट है लूका 14:26 निकालिएगा। लूका 14:26। आज हम बहुत से लोगों के पीछे हो लेते हैं, आज हम बहुत से लोगों के पीछे जाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन यीशु मसीह का जो शिष्य है, शिष्यता की एक शर्तें, शिष्यता की शर्तें में एक पहला पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह के लिए बेपनाह प्रेम करना। लूका 14:26। यदि कोई मेरे प्रेज द लॉर्ड। यह बाइबल एक स्पष्ट एक पॉइंट ये है कि यीशु मसीह को क्या करना, सबसे ज्यादा प्रेम करना। आमेन। ये है शिष्यता का पहला पॉइंट। अगर आप शिष्यता है, अगर आपके जीवन में एक शिष्य बनने का, एक चेला बनने का गुण है, तो बाइबल में लिखा है और किसी व्यक्ति को वो प्यार नहीं करेगा। और किसी, क्या पढ़े आपने बाइबल में? पढ़िए एक बार। यदि कोई मेरे पास आए, अगर आप परमेश्वर के पास में आते हैं और आने के बाद में और अपने पिता और माता और पिता को क्या कर रहे हैं? पढ़ो। और पत्नी और बच्चों, अपने माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? और भाइयों और बहनों, भाई बहन, माँ बाप, पिता के पास में आ रहे हैं, यीशु के पास में आ रहे हैं, लेकिन कौन दिखाई दे रहा है? माँ पापा, भाई बहन, बच्चे, सब चीज। और आगे, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। और क्या लिखा? अपने प्राण को भी क्या करना? अप्रिय। मतलब न परिवार वालों को प्रेम करना, न अपने प्राणों को प्रेम करना, किसी को प्रेम नहीं करना। सबसे ज्यादा अगर चेला हो तो सबसे ज्यादा उस खुदा को प्यार करना। आमेन। तब आपके जीवन में एक चेला का साइन पता चलेगा। आमेन। एक चेले का गुण है कि वो सबसे ज्यादा उस परमेश्वर को प्यार करता है। दूसरा एक पॉइंट, चेले के जीवन में क्या होना चाहिए? मत्ती 16:24। आपके जीवन में कभी सिचुएशन आती है कि प्रभु को प्यार ना करके किसी दूसरों को प्यार करे, तो हमें क्या करना? उस जगह चुनाव करना है। जैसा मूसा ने, यहोशू ने कहा कि तुम चुन लो आज तुम क्या करोगे। हमें क्या करना है? हमें वो चुनना है। अगर कितनी बड़ी भी परिस्थिति आ जाए आपको पिता से अलग करने के लिए, तो पहले चुनाव में खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उससे प्रेम करूंगा, उसका प्यार मेरे लिए बहुत है। आप गीत गाते हैं ना, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा
मेरा पहला पहला प्यार है। आमेन। कुछ लोग गीत तो गाते तू मेरा पहला प्यार है, लेकिन चर्च से निकलने के बाद में किसी और को ढूंढते हैं, किसी और को देखते हैं। परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को ना बुझाओ। अगर आत्मा को बुझाओगे तो आपके जीवन में वो क्या आएंगे? श्राप आएंगे, बंधन आएंगे। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना? आपका सबसे पहला प्यार आपकी माता पिता, आपके घर के जितने भी लोग हैं, ये आपका सबसे पहला प्यार नहीं है। प्रभु कह रहा है सबसे पहला प्यार एक शिष्य किसको करता है? अपने गुरु को। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। आमेन। आज आप यहाँ अगर चेले बैठे हैं, आज यीशु आपसे बात कर रहे हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यूहन्ना में यीशु ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो एक बार, दो बार, तीन बार बोल रहा है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। लास्ट में थक गया पतरस, तो पतरस ने कहा, गुरु तू आप ही जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक और व्यक्ति था जो यीशु से बहुत प्यार करता था, वो भी एक चेला था। यीशु के सीने में सिर रख करके सोता था। कौन है वो? यूहन्ना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सीने में सिर रख के सोते थे एक चेला, यूहन्ना नाम का एक चेला। यीशु जब भी बैठते थे, जब भी लेटते थे, वो उसको इतना प्यार करते थे कि वो क्या करते थे? उसके सीने में सिर रख के, एक गीत है ना कि तेरे सीने में सिर रख के मैं आराम पाऊं। आमेन। प्यासा हूं मैं तेरे लिए, प्यास बुझाने आ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो इतना प्यार आया एक व्यक्ति के जीवन में, इतना प्यार की वजह से वो क्या कर रहा है? खुद का इनकार। एक चेला उससे प्यार करेगा, और दूसरी क्वालिटी चेला की कि वो क्या हो जाएगा? खुद का भी इनकार कर सकता है कि मैं, जैसे एक गीत है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। आमेन। आपका कुछ है आपके पास में? आज आपके पास में धन होगी, दौलत होगी, संपत्ति होगी, आपके पास में बहुत सारी चीजें, अपने खानदान की, माता पिता की, परिवार वालों की, सब कुछ होगी। लेकिन गीत का लेखक कहता है, प्रभु के दास अनिल कांत कहते हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में है, आज उसके पास में जो भी है, उसको उसका कुछ भी नहीं उसके पास में है। प्रेज द लॉर्ड। एक चेला एक जो बनता है, उसके जीवन में सेकंड क्वालिटी आती है। यीशु ने चेले से कहा, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह विश्वासियों से आज बात नहीं कर रहे हैं। यीशु का वचन आज विश्वासियों के लिए नहीं है। अगर आप सोचते कि मैं विश्वासी हूँ, बस मैं दुख में सुख में बस दुआ प्रार्थना करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए चले जाओ, ठीक है, आपका काम तो होगा, लेकिन आपका काम और बनने के बाद में आपको चेला बनने के लिए कंडीशन में आना पड़ेगा। आमेन। और चेला वही बनता है जो उससे प्यार करता है। कैसा प्यार? इम्तिहान, बेइंतिहान मोहब्बत तो उस खुदा से करो जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु चेलों से कह रहे हैं, 24 पद, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। तो क्या करना? अपने आप का इनकार करना। अब आपको अगर प्रभु कह रहे हैं, अगर तू चेला है तो अपने आप का इनकार करके देखो। अब प्रभु कह रहा है, पूजा क्या तू बोलेगी? मैं पूजा नहीं हूँ। नहीं प्रभु, मैं वो पूजा नहीं हूँ जो दुनिया जानती है, मैं वो पूजा नहीं हूँ प्रभु। परमेश्वर कह रहा, तू अपने आप का इनकार कर। तू कौन है? याकूब ने क्या किया? अपने आप का अंगीकार करके बोला कि मैं कौन हूं? मैं धोखा देने वाला हूं। अपने विषय में उसने कहा, मैं धोखा देने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, बोल करके बोले। लेकिन यीशु ने कहा, अब उसे तू वो नहीं होगा, परंतु इस्राएल होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब परिस्थितियां चेलों के जीवन में आती है, तो परिस्थितियों में चेला क्या करेगा? अपना इनकार करना है। आमेन। अब जो भी परिस्थितियां होगी, प्रभु ये तो मैं नहीं निपट सकता, परंतु खुदा तू ही अनुग्रह करना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मेरा महिमा में राजकुमार जयवंत है। आमेन। एक व्यक्ति अगर अपना इनकार कर रहा है, एक व्यक्ति अगर अपने आप को नीचे गिरा रहा है, बाइबल में पौलुस ने कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमेन। अवश्य है, कौन बढ़े? वो बढ़े। वो मतलब कौन है? आपका पड़ोसी, आपका घर वाला, आपका रिश्तेदार, आपका माता पिता। आजकल तो हम अपने परिवार वालों को बढ़े बोल करके सोचते ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो उनको क्या करेंगे? पैर खींच करके गिराने की कोशिश करेंगे।
एक विदेश से क्या हो रहा था, इधर एक भाई आ रहे थे विदेश से भाई, और वो जहाज से क्या कर रहे थे, आ रहे थे, और वहां पर देखा कि एक टंकी है, और टंकी में देख रहे थे वहां पे एक कीड़े हैं, और ये कीड़े क्या कर रहे, छोटे कीड़े बड़े कीड़े, जैसा एक कीड़ा आगे बढ़ता था तो दूसरा कीड़ा उसका पैर खींच करके गिरता था। उसने बोला व्हाट इज दिस करके उसने कहा, तो जो इंडिया वाला व्यक्ति है वो कहता है वो ऐसी कंडीशन हमारे भारत देश में है, इसीलिए हमारा भारत क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, न तरक्की हो पा रही है, न धन संपत्ति आ रही। क्यों? अगर एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसको जलन करके उसको लोग क्या करते हैं, गिराते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। अगर सांसारिक रीति से ना गिरे तो उसके लिए क्या करते हैं, जादू और टोना सब चीज का सहारा लेकर के उसको गिराते हैं। लेकिन बाइबल परमेश्वर बता रही है कि अगर एक व्यक्ति अकेला अगर गिरेगा तो प्रबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर साथ में मिलकर के गिरे तो वो जल्दी उठ के खड़े हो जाएंगे। आमीन। सभोपदेश की किताब में लिखा हुआ है कि जो डोरी 3 तागों से बंधी होती है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। आमीन। अब यहाँ एक व्यक्ति अपना इनकार कर रहा है। इनकार करने का अर्थ ये है मेरा महिमा में परमेश्वर जयवंत है। आमीन। इनकार इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूँ, इनकार इसीलिए नहीं कर रहा है चेला कि मैं बीमार हूँ, चेला इसीलिए इनकार नहीं कर रहा है कि मैं गरीब हूँ, वो इसीलिए अपना इनकार कर रहा है क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। अगर आप सही चेला बनोगे, अगर आप सही अपने आप को चेला बनाओगे, तब आप विपरीत परिस्थिति में आप कह सकते हो मैं क्या हो गया, अब मैं अपने आप में जीवित नहीं रहा। आमीन। पौलुस क्या कह रहा है, मैं अपने आप में अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मुझ में कौन जीवित है, यीशु मसीह। आमीन। जब आप चेले बन जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझ में कौन जीवित है। आपको परमेश्वर विश्वासी नहीं परंतु चेला बनाना चाहता है। आमीन। चेले बनने के गुण है। तीसरा एक गुण है कि मत्ती 16:24 को ही पढ़े। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे एक चेले के लिए तीसरा पॉइंट है क्रूस का उठाना। प्रेज द लॉर्ड। पीछे तक आवाज जा रही भाई अर्जुन को? अगर एक व्यक्ति चेला है तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए, ये प्रभु यीशु ने क्या कहा, अगर तू चेला है तो तू बात सुन ले, तू अपना क्रूस उठा के क्या करना, मेरे पीछे हो लेना। आमीन। अपना क्रूस का अर्थ है अपनी विवेक पूर्ण चुनाव को अपने साथ में रख करके उठाना है, अपना क्रूस उठाना है और उस खुदा के पीछे चलना है। आमीन। कभी कभी कुछ विश्वासी भाई और बहन लोग क्या करते हैं, अपना क्रूस दूसरे को दे देते हैं, अपनी मेंटालिटी दूसरे को दे देते हैं, अपनी समस्या दूसरे को बता करके दे देते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है तो तू क्या करना, इनकार करना। पहला बात प्रभु कह रहा है इनकार कर देना कि तू अपना नहीं है। दूसरा वो कह रहा है जो तेरे पास में है उस क्रूस को क्या करना, तू उठाना और किसके पीछे चलना, मेरे पीछे। अगर यीशु चाहते तो चेले को बोलते कि तू क्या करना, क्रूस को मत उठाना, बाकी सब मैं उठा लूंगा। लेकिन यीशु चाहता है कि चेला क्रूस उठाना सीख जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब यीशु मसीह जब मानव रूप में थे तो उन्होंने क्या किया, उनको इतनी मार पड़ी थी, 39 कोड़े लगे हुए थे, उनको वो उतना वेट का उस क्रूस को उठाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, वो क्रूस को उन्होंने उठा करके लेके चले गए। लेकिन एक व्यक्ति को क्या किया, जब यीशु उस क्रूस को नहीं उठा पा रहे थे, एक व्यक्ति को जबरन, समोन नाम के व्यक्ति को क्या किया, जबरन उसका क्रूस उठाने के लिए बोला गया और उस व्यक्ति ने क्या किया, यीशु का क्रूस उठाया। उस छोटे से काम करने की वजह से उसका खानदान आशीष पाया। आमीन। सिकंदर महायाजक जो कहते हैं, सिकंदर महान जो इतिहास में लिखा है वो उसी के बाप दादाओं के घराने के थे और इतिहास में आज भी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपना क्रूस उठाएंगे तो वो आपको मदद करेगा, अगर आप उसका क्रूस उठाएंगे तो महिमा से सामर्थ्य के द्वारा अलौकिक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक चेला अगर आप चेला है तो एक तीसरी बात सीखना कि क्या करना, अपने क्रूस को उठाना। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का दूसरा अर्थ है दुख।
क्रूस का दूसरा अर्थ है दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या। अगर आप अपनी तकलीफ, अपनी समस्या को जो आपके विवेक में आ रही है, आपके जीवन में आ रही है, बड़ी सी बोझ बन करके, एक बहन ने एक दिन दर्शन देखा, वो परमेश्वर की एक दासी थी, उन्होंने एक दर्शन देखा और एक भाई ने भी दर्शन देखा। दोनों के दर्शन कुछ इस प्रकार से थे। भाई सुरजीत ने दर्शन देखा कि एक बड़ी भयंकर ट्रेन आ रही है अपोजिट दिशा से। पिछले साल का उसका दर्शन वो भाई बता रहा था कि ट्रेन आ रही है, दर्शन में देखा, और वो ट्रेन उसके किसी व्यक्तियों की तरफ में बढ़ रही थी, परंतु उस भाई ने क्या किया, उस ट्रेन की दिशा मोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बहन ने फिर से एक दर्शन देखा कि क्या कर रही है, बड़ी सी ट्रेन आ रही है, बड़ी एक समस्या आ रही है। उसने क्या किया, वो ट्रेन, वो समस्या लोगों के ऊपर मत जाए बोल करके उस जगह में वो खड़ी हुई ताकि वो ट्रेन उसके सर के ऊपर से आगे बढ़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, आज दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, पीड़ा बहुत है, समस्या बहुत है, लेकिन चेला वही होगा जो अपने क्या करेगा, क्रूस को उठाना सीखेगा। आमीन। अपना क्रूस उठाना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने क्रूस को जब आप उठाएंगे तब आपके जीवन में एक शर्त मालूम होगी, आपके जीवन में साइन पता चलेगा, ये यीशु का चेला है। आमीन। हमें एक बुराई वाला संदेश नहीं, हमें अलग वाला संदेश नहीं। याद रखो, संसार की भविष्यवाणियां आएगी, मर मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन एक भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात आपने देखा कि अपने क्या करना, क्रूस को उठाना। चौथा पॉइंट, चेले के जीवन में कौन सी बात होना चाहिए। अब जब हम वचन सुन रहे हैं, एक एक वचन, तो आप अपने जीवन को जांचना कि क्या एक चेला बनने का क्वालिटी मेरे अंदर है। मैं क्या चेला बनने के योग्य हूँ, मैं कौन हूँ। आज अपने आप को जांचिए, क्या आप पहाड़ी के नीचे रहने वाला, मिराकल देखने वाला विश्वासी है, या तकलीफ उठाकर यीशु के पास पहाड़ी पे जाने वाला विश्वासी है, और पहाड़ी पर वही जाता है जो उसका चेला होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे चौथी बातें, अगर एक चेला है तो उसके जीवन में चौथा पॉइंट आएगा। 16 का 24 पद फिर से पढ़िए, जहां से छोड़े थे उसी वचन को आगे पढ़ो। 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। चौथी बात चेले के जीवन में होना चाहिए कि मसीह के पीछे चलते हुए जीवन बिताना। आमीन। चेले के जीवन में चौथी बात क्या होगी, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते क्या करना, अपना जीवन बिताओ, अपना जवानी बिताओ, अपना बचपना बिताओ, अपना बुढ़ापा बिताओ। कैसे, यीशु के पीछे चलते चलते। और यीशु ने कहा प्राण देने तक क्या करना, विश्वास योग्य रहना। गलती 5 का 22-23 में लिखा है, उसके पीछे चलते हुए जीवन जब आप बिताओगे, उसमें क्या है, आत्मा के 9 फल लिखे हुए हैं। मत खोलिएगा, मुझे याद है और आप भी याद करिएगा। 22-23 पद में लिखे हैं कि जो मसीह यीशु के पीछे चलते हुए जीवन बिताते हैं, उनके जीवन में एक स्वभाव आता है। कौन सा स्वभाव, प्रेम का, आनंद का, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 प्रकार का फल यीशु के पीछे चलने से आएगा, तब आपका जीवन आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना 15 का 8 पद पढ़िएगा। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलकर जीवन बिताओगे, तब आपका जीवन चेले की तरह बन जाएगा। आमीन। पढ़िए यूहन्ना 15 का 8 पद। एक पिता की महिमा किससे हो रही है कि तुम क्या करो, फल लाओ। गलती 5 का क्या पढ़े आपने, 22-23 में फल लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो फल क्या है, 9 प्रकार के फल है। जब आप उसके साथ में, अगर आप चेले हो, उसके साथ में रह करके अगर जीवन बिताना चाहते हो, तो प्रभु देखेगा तेरे अंदर में फल कहाँ है। तुम्हारे अंदर में फल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी कभी आप क्या करते हो, अपने घर में क्या करते, पेड़ लगाते, पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे लगाने के दौरान अगर वो पेड़ पौधा बढ़ नहीं रहा है तो आप उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे, और अगर वो बढ़ तो जा रहा है, लेकिन अगर उस पेड़ पौधे में अगर फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे, तो आप कितने दिन तक ऐसे पौधे को रखेंगे, आप बताइए। कितने दिन रखोगे भाई मुकेश? ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, हो सकता है 6 महीना 2 महीना इंतजार करेंगे। और आज तो ये 21वीं 22वीं सदी में तो मनुष्य इतना ज्यादा आकर्षित है कि ज्यादा धीरज नहीं रख सकते। तो 6 महीना भी बहुत बड़ी बात है। मुश्किल से देखेंगे, फल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है। और ज्यादा अगर आत्मिक वाला व्यक्ति रहेगा तो बोलेगा, प्रार्थना कर लेगा, प्रभु इसमें फल लाना,
पिता इसमें फल आना चाहिए, क्योंकि ये फल किसको खाना है? सबसे पहले मुझे खाना है या प्रभु तेरे भवन में देना है। आमेन। एक आत्मिक वाला व्यक्ति फल के लिए दुआ करता है, क्योंकि ये फल, पहला फल परमेश्वर के भवन का है। आमेन। तब परमेश्वर उस पेड़ में जान लाता है, तब परमेश्वर उस पेड़ में क्या करता है? फल लाएगा, फूल लाएगा और आशीष बढ़ेगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। पिता का हम धन्यवाद करते रहे, क्योंकि पिता कैसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि हमें क्या करना, यीशु के पीछे जब जीवन चल रहे हैं तो जीवन बिताना है। और जीवन कैसे बिताएंगे चेलो कैसे जीवन बिताओगे? बताओ आप। बिना फल से कि फल के रखते हुए? फल रख करके जीवन बिताना है। आमेन। ये चौथा पॉइंट है चेलों के लिए। अगर आप समझते हैं कि मैं चेला हूं, तो ये आपके लिए आशीष है। आपके जीवन में प्रभु फल देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक फल नहीं है, दो फल नहीं है, तीन फल नहीं है, चार फल नहीं है, एक तो फल दिखना जरूरी है। और सबसे बड़ा फल कौन सा है? प्रेम का। आमेन। इब्रानी 1 कुरिन्थी 13 के आखिरी वाले अध्याय में, आखिरी वाले पद में, वहां पे वचन में लिखा है, सब बातें जाती रहेगी परंतु 3 चीजें स्थायी रहेगी, प्रेम, आशा और विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। 3 बातों को हमेशा पकड़ के चलना, प्रेम को, आशा को और विश्वास के साथ में क्या करना? जीवन बिताना। कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे आगे खड़ा है, और जब तक वो खड़ा रहेगा मेरे जीवन की धरोहर की रखवाली वही करेगा। आमेन। एक चेले के जीवन में ऐसी एक बातें होती है, और जो चेला नहीं है वो कभी भी विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा। जो चेला नहीं है उसके जीवन में कभी भी आशा नहीं रहेगा। जो चेला नहीं है उसके जीवन में कभी भी परमेश्वर की अनुग्रह की बातें नहीं हो सकती है। अगर आप चेले हैं, ये वचन आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना? अपना जीवन हर समय उसके साथ में चल चल के बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह के लोगों के विषय में बेपनाह प्यार। प्रेज द लॉर्ड। चेले के जीवन में क्या आएगी? एक क्वालिटी आएगी कि जो मसीह का है, जो परमेश्वर की देह का व्यक्ति है, उससे भी क्या करेंगे? वो भी अपने समान प्यार करेंगे। यूहन्ना 13:35 पढ़ो। यूहन्ना 13:35 पद में क्या लिखा है? प्रेम यह दूसरे को खुद से भला समझता है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमेन। कैसे जानेंगे? बैर करेंगे तो, लड़ेंगे तो, झगड़ेंगे तो जानेंगे कि तुम चेले हो। कैसे जानेंगे? आपस में प्रेम करोगे तो। आपस में लड़ोगे झगड़ोगे तो शत्रु का भला होगा, लेकिन अगर आप आपस में प्रेम करोगे तो खुदा का भला होगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होगी। आमेन। तुम परमेश्वर के चेले हो, और ये बाइबल में लिखा है, यह प्रेम दूसरों को खुद से भला समझता है। आमेन। एक चेला के जीवन में क्या होगा? प्रेम जब आएगा तो वो क्या करेगा? अपने आप से दूसरों को ज्यादा भला समझेंगे। आमेन। और क्या है कि उनके जीवन में अनगिनत पापों को ढांपने की एक क्षमता होगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति, अगर यीशु की देह में रहने वाला व्यक्ति अगर गुनाह कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उनके गुनाहों, अपराधों को क्या करोगे? ढांपना सीखोगे। एक चेले की बात। आमेन। उनके गुनाहों को, अपराधों को आप ढिंडोरा नहीं पिटेंगे। और बाइबल में लिखा है प्रेम कैसा है? धीरजवंत है, कृपाल है, प्रेम बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, और वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमेन। ये किसकी बात है? चेले की बात। चेला किससे आनंदित होता है? सत्य से आनंदित होता है, और वो सब बातें क्या करता है? सह लेता है। प्रेज द लॉर्ड। चेला कभी भी अपने जीवन से अपनी मनमानी नहीं करेगा। चेला अपने जीवन में सब बातों को सह लेता है। 1 कुरिन्थी 13:4 से 7 पद तक आप अंडरलाइन करो, ये बातें उसमें लिखी हुई है। वो सब बातें सह लेता है, और सब बातों की क्या करता है? चेला प्रतीति करता है, और सब बातों में वो क्या करता है? आशा रखता है, और सब बातों में धीरज रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं एक चेला हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 5वें पॉइंट में आपने सीखा कि चेला क्या होगा? प्रभु यीशु के लोगों से प्रेम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाना है।
लात मार के उसको गड्ढे में नहीं डालना। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। और चेले के जीवन में छठवीं बात एक आनी चाहिए कि उसके वचन में अटल बने रहना। चेला क्या होना चाहिए? अपने वचन में अटल बने रहना कि ठीक है मैंने ये बोला है, जैसे यूहन्ना 8:31 में लिखा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच किसके चेले ठहरोगे? मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। किसके वचन में बने रहना? यीशु मसीह के वचन में अटल बने रहना। अगर एक चेला है तो उसके वचन से कभी नहीं हटेगा, उसके वचन से कभी डगमगाएगा नहीं। बाइबल में लिखा 119:105 में, तेरा वचन याद रखो, ये कोई विश्वासी के लिए वचन नहीं है। बाइबल में लिखा, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमेन। ये वचन में अटल रहना। वचन ने बोला है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, वचन ने बोला कि तुम छुड़ाए गए हो, वचन ने बोला कि तुम मेरे चेले हो। फिर वो कौन है जो भरमाने वाला जो आपके जीवन में आता है, उसे आप दूर कर दो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लूका यूहन्ना 8:31 पढ़ लिए, बस हम समाप्त करेंगे। लूका 9:42 निकाल करके रखो। हालेलुया। जो अपना हाथ हल पर रखता है, हल पर नॉर्मल व्यक्ति हाथ नहीं रख सकता। हल पे हाथ वही रखेगा जिसको बुलाहट मिली है, जिसने उसको प्यार किया है। हल पे वही व्यक्ति हाथ रखता है जो उस खुदा को गुरु मानता है और वो उसका चेला बन गया है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम उसके वचन में अटल बने रहो। हल पे हाथ रख के जो पीछे मुड़ता है, प्रभु ने कहा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो पीछे मुड़ के देख रहा है, जो इधर उधर ताक रहा है, हम कई बार इधर ताकते हैं उधर ताकते हैं, प्रभु ने बोला इधर उधर मत ताक। आमेन। पीछे भी मत ताक, हल पर हाथ रख रहना। अब तू आगे देख, परमेश्वर तुझको संभालेगा। अगर तू चेला है, परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। अगर तू चेला है, परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा और अनगिनत और बहुगुणित परमेश्वर आशीषित देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, मुझे पीछे हटने ना देना। एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया, एक लेखक ने प्रार्थना किया, जब उसके जीवन में आप जब ये वचन कह रहे हो कि ये वचन बहुत कठिन है, ये वचन बहुत कठिन है। कई बार आपके जीवन में परिस्थिति आती है कि मैं पीछे देखूं, कई बार आपके जीवन में परिस्थिति आती है कि मैं कुछ ऐसे मुकाम पर चला जाऊं, ऐसी एक समस्या आती है। लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, एक प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है, जब मेरे जीवन में हल पे हाथ रखने के बाद में एक पीछे मुड़ने की बात आई है, इसका मतलब है आज्ञा पालन से भटक रहे हैं। आज्ञा पालन से जो चेला भटक जाता है, प्रभु ने कहा वो मेरा चेला नहीं। और एक प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मुझे पीछे हटने ना देना, मेरे हल की मूठ आंसुओं से भीगी है। क्या कह रहे हैं? मुझे पीछे ना हटने देना, मेरे हल की मूठ आंसुओं से भीगी है, मेरे औजारों में जंग चढ़ी है, फिर भी मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मुझे पीछे हटने ना देना। प्रेज द लॉर्ड। औजार में जंग लगी है, जिस हल को मुठ से पकड़े है उसमें आंसू है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी दुआ मांग रहा है चेला, फिर भी मुझे पीछे हटने ना देना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कई बार पीछे हटने की परिस्थिति, कई बार डगमगाने की परिस्थितियां एक नॉर्मल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को कई बार परिस्थितियां खींचती है। और सबसे बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम। आज मेरे जीवन में इतना पैसा है, मैं फैमिली को कैसे चलाऊंगा? आज मेरे जीवन में इतना पैसा है प्रभु, मैं कैसे महीना चलाऊंगा? और क्या है ये आवाज उस सेवक की है जो अपने आंसुओं से भिगो करके क्या कह रहा है, मेरे हल की मूठ आंसुओं से भीगी है, ना तो मैं छोड़ सकता हूँ ना मैं पीछे जा सकता हूँ। चेले को मालूम है, ना मैं छोड़ सकता हूँ ना मैं पीछे जा सकता हूँ। अब चेले के पास में एक ही ऑप्शन है, वो अपने हल की मूठ को आंसुओं से भिगोए। लेकिन याद रखना, जब हल की मूठ आंसुओं से भीगेगी, पसीने से भी हल की मूठ अगर आंसुओं से, पसीने से भीगती है तो छूटने का चांस होता है या नहीं होता? आप ऐसी किसी भी चीजों को पकड़े रहो, उसमें आंसू गिर जाए, आप कितने देर तक पकड़े रहोगे? तो भी वह व्यक्ति दुआ मांग रहा है कि प्रभु उस दशा में भी मुझे क्या करना, हटने ना देना। दूसरी आवाज दे रहा है,
मेरे औजार में जंग लग गई है। आज चेलों की प्रार्थनाओं में जंग लग गई है। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। चेलों को जागना नहीं आ रहा है, प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। यीशु ने कहा कि तुम क्या करना, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। और यहाँ ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु का सेवक, मेरे औजार में जंग लगी है। जंग लगी नहीं है, कह रहा है चढ़ी है। जंग चढ़ गई है, ये जंग चढ़ी है तो कैसे हटेगी। फिर भी वो कह रहा है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मुझे पीछे हटने न देना। अगर आप सही मायने में चेले हैं, आप ये दुआ मांगेंगे और परमेश्वर आपको पीछे हटने नहीं देगा। आमीन। जितनी भी परिस्थितियां चेलों के ऊपर में आए, उसका गुरु खड़ा होगा, उसका पिता खड़ा होगा और प्रभु आप ही संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। बस एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, अगर ना बताओ तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि बाद में समय मिले ना मिले। 7वां पॉइंट है लूका 14 का 23-33 पद में 7वां एक पॉइंट है, सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। प्रेज द लॉर्ड। चेला क्या करेगा? सब कुछ त्याग कर, पकड़ करके नहीं। आपको मालूम है लूत की पत्नी सब कुछ देख रही थी, लेकिन तब क्या हो गई? वो नमक का खंबा बनी कि नहीं बनी? नमक का खंबा बनी। लेकिन लूत ने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया और चल रहा है। लूका 14 का 33 पढ़िए, 33 जल्दी। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ त्यागेंगे क्या? यीशु ने एक व्यक्ति को कहा, एक व्यक्ति आता, धनी व्यक्ति कहता है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मुझ में कौन सी घटी है आप बता दो। वो कहते हैं, यीशु कहते हैं कि तू क्या करा, अपना सब कुछ बेच करके मेरे पीछे हो लेना। तो वो कहते हैं नहीं प्रभु, ये तो बहुत कठिन बात है, ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि तो सब कुछ त्याग कर। इज्जत, धन। आज अगर किसी व्यक्ति का अगर इज्जत पे अगर दाव है तो वो क्या खुदा के पीछे चलेगा? नहीं। उसने तो मुझे 2 बात बोले, उसने तो मुझे 4 बात बोले, मैं कैसे प्रभु के भवन जाऊंगा? उससे मेरा अच्छा बनता नहीं है, मैं कैसे प्रभु के भवन जाऊंगा? अगर सही मायने में अगर चेला है तो प्रभु कह रहा है सब कुछ त्याग कर तू मेरे पीछे हो ले। आमीन। सब कुछ त्यागोगे तभी उसके पीछे हो सकते हो। अगर आप सब कुछ पकड़ोगे तो चेला कभी भी उसके पीछे नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। फिर लेखक ने एक और कहावत कहा, मेरे स्वामी मुझे अपने द्वार तक ले चल। प्रेज द लॉर्ड। मेरे स्वामी मुझे अपने द्वार तक ले चल, मेरे कानों को फिर एक बार छेद दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे स्वामी मुझे उस द्वार तक ले चल और मेरे कानों को फिर से एक बार छेद दे, और तेरे बंधन मेरे लिए स्वतंत्रता है। आमीन। परमेश्वर के बंधन मेरे लिए क्या है? स्वतंत्रता है। मुझे रहने दे तेरे साथ, ताकि तेरे लिए मैं परिश्रम करूं, तुझ में बना रहूं अटल, तेरी आज्ञाओं को मानता रहूं। आमीन। ये लिखने वाला HGC मॉल है, जो परमेश्वर का दास है, जिसने इस बात को लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम दिनों तक भी, अपने अंतिम सांस तक भी चेला कभी पीछे नहीं हटेगा और वो सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे जरूर जाएगा। आमीन। आज आपने एक चेले की, एक शिष्यता की एक शर्त को सुना। एक शिष्य होता है, उसके जीवन में ये 7 शर्त होती है। ये 7 पॉइंट अगर आपके जीवन में है, आप चेला है। अगर आपके जीवन में ये 7 बातें नहीं है, एक भी बातें नहीं है, 2 भी बातें हैं, तो भी आप परमेश्वर के आप चेले हैं। और अगर आपके जीवन में और कुछ बातें नहीं हैं तो आप बन सकते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष